बहुत खराब होते जा रहे हैं पापा। हाँ पापा जी, कल सुबह हॉस्पिटल भी जाना है, आराम कीजिए। दादू, इनका इंतजार कर रहे हो? वो हॉस्पिटल में भी तो आ सकता है ना। वो आ गए हैं। तुम सब अंदर जाओ। तुमने मुझे अपने अंतिम समय में याद किया विजय। कहो, क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव, आपके दर्शन करना चाहता था। आपको देखकर जितनी खुशी हुई उतनी हैरानी भी। 50 साल पहले जैसा आपको देखा था वही तेज, वही छवि। तुमने तारीफों के पुल बांधने के लिए तो नहीं बुलाया होगा मुझे। खैर, तुम्हें इस देवदूत की नहीं, उस ऊपर वाले की जरूरत है। नहीं गुरुदेव, 5 दशकों से आपका शिष्य रहा हूं। आपके दिखाए हुए रास्ते से कभी नहीं भटका। मेरा अंत बहुत ही करीब है। मुझ पर एक एहसान कीजिए गुरुदेव। बस एक एहसान, मेरी आखिरी इच्छा समझकर ही कर दीजिए गुरु। अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा सृष्टि के नियम के खिलाफ नहीं होगी तो जरूर कहो। मेरे जाने के बाद मैं चाहता हूं कि आप 3 साल तक मेरे घर में रहें और मेरे परिवार का ख्याल रखें। विजय, तुमने जो 16 साल की उम्र से जो तप किया है उतना मेरे शिष्यों में से किसी ने नहीं किया। और आज 84 साल की उम्र में तुम अपना देह त्यागने जा रहे हो। अब तक तुम्हारे समर्पण में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन तुम्हारी अनोखी इच्छा मेरे समझ के परे है। तुम हवा के झोंके को खूंटे से बांधने के लिए कह रहे हो। गुरुदेव, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो भगवान भी पूरी करते हैं। आप तो मेरे गुरु हैं, मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर। हाँ, बस वचन दीजिए गुरुदेव। मगर तुम्हारी आखिरी इच्छा सृष्टि के नियम के खिलाफ है। गुरुदेव, मैंने मेरे परिवार को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। न जाने क्यों मुझे लगता है मैं असफल रहा। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मैं चाहता हूँ आपके साथ से इनमें भी अच्छाई के रास्ते पर चलने के गुण आ जाएं। अगर उनके साथ रहकर भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया तो ये मेरी परवरिश की नाकामी होगी। ठीक है, वचन देता हूँ कि आज से 3 साल तक तुम्हारे परिवार के साथ रहूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। क्यारा बेटा, तुम जानती हो मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। मेरी आखिरी इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी। इनसे मिलो, यह है धनुष। तुम्हें इनसे शादी करनी होगी बेटा। इनसे मिलो, यह है धनुष। तुम्हें इनसे शादी करनी होगी बेटा। दादू, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं इन्हें जानती भी नहीं और मैं इन्हें अपना हस्बैंड मान लूं। और वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। पापा, शादी मजाक थोड़ी है। ये आपकी पोती है और इसकी शादी आप किसी अनजाने आदमी से कैसे करवा सकते हैं? पापा जी, हमारी बेटी बहुत मॉडर्न है। अंतिम इच्छा के नाम पर ये गलत होगा उसके साथ। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर क्यारा धनुष से शादी नहीं करती तो मेरी वसीयत के हिसाब से ये पूरा घर, मेरे सारे पैसे मैं किसी अनाथालय को दान कर दूंगा और किसी को एक ढेला भी नहीं मिलेगा। अगर डैड ने सच में सारा पैसा दान कर दिया तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। मैं पूरी सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दादू, पैसों के लिए मैं और ये तो दादाजी जो भी बोल रहे सुन लो, उसमें तुम्हारी भलाई। डैड, इतना बड़ा डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए।
जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। अगर इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान में दे दिया ना, हमारे सर पे छत तक नहीं रहेगा। पर ऐसे उठ के मैं किसी से भी शादी कर लूं, और आप तो जानती है ना राहुल के बारे में। फिर भी ऐसे समय पे डिवोर्स काम आता है। एक बार शादी करके प्रॉपर्टी हाथ में आ जाए ना, उसके बाद इस नमूने को लात मार के दबा देना। ठीक है दादू, अगर आपने इन्हें मेरे लिए चुना है तो मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा पापा हाँ क्या रहा? 10 मिनट में बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें लोकेशन भेजा है। ये लोकेशन तो 15 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ 20, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे 10 मिनट में यहाँ चाहिए, वरना तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। पंद्रह हो या 20, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे 10 मिनट में यहाँ चाहिए, वरना तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। क्या लगता है आएगा वो तेरा नल्ला हंस दिन? इम्पॉसिबल है, उसका यहाँ पे 10 मिनट में पहुंचना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैंने बुलाया उसे, वो आएगा और वो भी 10 मिनट में। अगर तू इतनी कॉन्फिडेंट है तो लगा शर्त। कैसी शर्त? बस यही, तो घर जमाई पति अगर जहाँ पहुंच गया तो आज की पार्टी मेरी तरफ से, लेकिन अगर वो नहीं पहुंच पाया तो ये पार्टी तेरी तरफ से। तब तो मैं और भी महंगी वाली वाइन पीऊंगी, क्योंकि आज की पार्टी तो कियारा ही देगी। गाइस, ये सब क्या नॉनसेंस है? तुम लोग उस बेचारे का इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हो? वो मेरा हस्बैंड है, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? लगी शर्त। कियारा, तू भी? नेहा, कियारा ने उस 2 कौड़ी के इंसान को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट किया, ऊपर से उसे 3 साल तक झेला। इससे तो और क्या चाहिए उसे? धनुष के अंदर ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। मैं तुझे बता रही हूँ, मेरे घर का कचरा भी ना उससे ज्यादा वैल्यूएबल है। बेवकूफ ने आज तक कभी मुझसे डिवोर्स भी नहीं मांगा। जो भी मैं कहती हूँ चुपचाप सुनता है। मांगेगा भी कैसे? अगर कियारा ने उसे छोड़ दिया ना, तो उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। लेकिन सच में कियारा, तूने क्या देख लिया उसमें? तुझे तो पता है ना यार, दादू के चक्कर में। ये देखो, तुम्हारे पति की बात चल रही थी और राहुल का फोन आ गया। यार तेरा पति ना राहुल के लेवल का बंदा होना चाहिए था। हाँ राहुल, व्हाट्सअप? मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। ठीक है, guess what? राहुल आ रहा है अगले 3 दिन में। यार कियारा, तूने ना सच में हीरा छोड़ के ना उस रद्दी को सेलेक्ट कर लिया है। बस एक लोग बचा है, मुझे पता था वो नहीं आएगा। पार्टी तो आज कियारा ही देगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। 29, 28, 27। क्या रहा? तुम ठीक हो? मैं जीत गई, पर फिर भी पार्टी मेरी तरफ से। तुम ठीक हो? मैं जीत गई, पर फिर भी पार्टी मेरी तरफ से। तुमने यहाँ मुझे इतनी जल्दी बुलाया, तुम ठीक तो हो ना? रिलैक्स, वो तो बस हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए था, तो सोचा तुम्हें बुला लूं। एंटरटेनमेंट? तुमने जब मुझे फोन किया था तुम बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मैं फटाफट भाग के आया यहाँ पे। सीरियसली, घबराऊंगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो तो बस हमारी शर्त लगी थी कि तुम 10 मिनट में यहाँ पहुँचते हो कि नहीं। तू एक पालतू कुत्ते की तरह मालकिन के एक इशारे पर भागता हुआ यहाँ आ भी गया। सच में सबसे वफादार कुत्ते का अवार्ड ना तुझे मिलना चाहिए। मतलब तुमने यहाँ मुझे सिर्फ एक शर्त के लिए बुलाया? हाँ, और क्या। गाइस, प्लीज बस करो तुम लोग। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है या उसकी? तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? जिसे बुरा लगना चाहिए था, फर्क नहीं पड़ता।
इस धनुष में अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना तो ये कब का मुझे डिवोर्स दे देता। अभी भी टाइम है, दे दे डिवोर्स। एलिमनी में इतने पैसे दूंगी ना कि वापस जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। आप 3 साल तक मेरे घर में रहें और मेरे परिवार का ख्याल रखें। बस 3 दिन और फिर विजय से किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। बस 3 दिन सहना है मुझे। अभी भी टाइम है, दे दे डिवोर्स। एलिमनी में इतने पैसे दूंगी ना कि वापस जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। क्यारा, कल तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, हमें निकलना चाहिए, हमें लेट हो रहा है। अरे वाह, ये डॉगी तो बोलता भी है। अरे वाह कियारा, ये तो बड़ा ही रेयर ब्रीड का कुत्ता है जो कि बात भी करता है और सारे काम भी करता है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी।